सलाम दोस्तों, ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी है और ये कहानी है दो मुल्कों की, जहां एक दौड़ लगी है नीचा दिखाने की और किसी भी हद तक जाने। समंदर हो, फिजा हो, खुश्की हो, हर जगह हथियारों की ये दौड़ नजर आती है। यकीनन मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और भारत की, लेकिन एटमी हथियारों से हटकर रवायती हथियारों में सबसे अहम मैदान आप समझते हैं, आप जानते हैं कि कौन सा होता है। जहां सबकत ले जाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो मैदान है एयरफोर्स का। इस मैदान में आपको बताएं कि ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन J-10C तैयारे हासिल कर चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आ चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 36 J-10C मौजूद है, जो पाक फिजाइया की एक बड़ी कुव्वत बन चुके हैं। दूसरी तरफ भारत भी फ्रांस से राफेल तैयारे खरीद चुका है। इसके पास 36 राफेल मौजूद हैं, जिनमें से 8 ट्रेनर तैयारे यानी फाइटर राफेल तैयारे इसके पास सिर्फ 28 की तादाद में मौजूद है। यानी अगर आप तादाद में भी देखें तो यहां भी एक सबकत हासिल है पाकिस्तान को, जिससे अब तक खौफ की फिजा कायम है भारत पर। भारत में बहुत से लोग शायद राफेल के मुकाबले में J-10 को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और यह सबसे बड़ी भूल है उनकी। असल बात क्या है यह आपने जाननी है। एक कहावत है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस वीडियो में हम इन दोनों तैयारों की ताकत का कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि कौन सा तैयारा आखिर दूसरे पर सबकत ले जाता है। अगर तैयारे आमने सामने आ जाएं तो कौन बाजी मारेगा, कौन जो है वो ताकत में ज्यादा होगा, J-10 या राफेल। तो जनाब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। तो जनाब फौरी तौर पर बात की तरफ आते हैं कि J-10C और राफेल का मुकाबला करते हुए एक बात तो जनाब माननी पड़ेगी कि ये दोनों ही अपने दौर के इंतहाई जदीद तरीन तैयारे हैं, बल्कि एक दूसरे की टक्कर के तैयारे। ये दोनों तैयारे लड़ाका तैयारों की 4.5 जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, जो कि 5th जनरेशन के बाद दुनिया की सबसे ताकतवर तैयारे माने जाते हैं। ये तैयारे जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंजन्स, रेडार्स, मिसाइलों और दूसरी टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, यानी ये इक्विप्ड हैं हर चीज के हवाले। ये तवील फासलों यानी लंबे फासलों तक, दूर तक और किसी भी मौसम में दुश्मन के जहाजों को गिराने और कोई भी फौजी मिशन पूरे करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अब इन दोनों तैयारों में सिंगल इंजन और सिंगल पायलट जो है वो होता है। J-10 को चाइनीज इदारे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है, जिसे उर्फे आम में CACB कहते हैं, जबकि राफेल तैयारे डिसॉल्ट एविएशन ने तैयार, जो कि फ्रांस के लड़ाका तैयारे बनाने वाली सबसे मशहूर कंपनी है। अब जरा दोनों का फर्क आपने देखना है कि J-10 और राफेल के कंपैरिजन में जो सबसे पहली बात सामने आती है वो क्या है कि ये दोनों ही 4.5 जनरेशन के जदीद तैयारे हैं। दोनों ही मल्टी रोल फाइटर्स हैं, यानी दुश्मन के तैयारों को मार गिराने के अलावा जमीनी टारगेट्स जैसा कि टैंक हो गया, तोपें हो गई, बख्तरबंद गाड़ियां हो गई, दीगर जंगी मशीनरी होगी और दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उस सब को तबाह करने की पूरी सलाहियत रखती है। यानी ये फिजा में भी और फिजा से जमीन तक जो है वो तबाही मचाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो जनाब आली दूसरा पॉइंट इसका क्या है, और दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना है, वो है रफ्तार का और कितनी बुलंदी तक ये दोनों जो जहाज हैं वो जा सकते हैं। ये J-10C तैयारा अपनी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी पर 2200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से प्रवास करता है। इसके मुकाबले में राफेल की रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा है। यहां पे राफेल को सबकत हासिल है। राफेल 2223 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से प्रवास कर सकता है। स्पीड का ये फर्क है तो बड़ा मामूली सा, लेकिन जनाब आली बहुत ज्यादा बुलंदी पर प्रवास के वक्त जो है वो ये मामूली सा फर्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है। कम बुलंदी पर प्रवास करते हुए J-10 की रफ्तार आवाज की रफ्तार से दुगनी हो जाती है। कम बुलंदी पर प्रवास करते हुए J-10 की रफ्तार
आप ये समझ लें मार्क 2, जबकि राफेल की रफ्तार 1.8 मार्क होती है। यानी यहां पे सबकत जो है वो J10 को हासिल होती है, यानी वो J10 की स्पीड से थोड़ा कम रफ्तार हो जाती है, लेकिन ये फर्क भी मामूली सा है। जैसे मैंने पहला फर्क आपको बताया है, J10 59,055 फीट बुलंदी तक उड़ सकता है। ये इतनी जबरदस्त बुलंदी है कि अमेरिकी त्यारे भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। J10 के मुकाबले में राफेल मुश्किल से 50,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकता है, यानी J10 राफेल के मुकाबले में 9,000 फीट ज्यादा बुलंदी पर उड़ सकता है। राफेल इतनी कम बुलंदी पर इसलिए उड़ता है क्योंकि अक्सर जदीद त्यारे इतनी ही बुलंदी पर परवाज करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि F-16, F-18 और F-35 भी इतनी ही बुलंदी पर उड़ते हैं। यानी J10 की उड़ान इन तमाम तैयारों से बहुत ऊंची है। मैदान जंग में ये एक पॉइंट फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है, यानी जितने भी त्यारे हैं उनकी परवाज निचली सतह की है, जबकि जो पाकिस्तान के पास त्यारा है उसकी परवाज है इनसे कहीं ज्यादा है, और यह फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है किसी भी जंग के नतीजे में। लेकिन J10 और राफेल में सिर्फ बुलंदी और रफ्तार का ही मुकाबला नहीं, इनकी रेंज का भी मुकाबला है। यानी राफेल को कुछ बरतरी हासिल है, वो इस तरह के J10 की ज्यादा से ज्यादा रेंज 1850 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि वो एक मरतबा फ्यूल लेकर अगर परवाज करेगा तो 1850 किलोमीटर का सफर तय कर लेगा। इसमें अपनी बेस से परवाज से लेकर वापस लैंड करने तक का पूरा फासला शामिल है। ये फासला वो अंदरूनी फ्यूल टैंक्स की मदद से तय करता है। लेकिन अगर इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी लगा दिए जाएं तो इसकी रेंज तकरीबन 3000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसके मुकाबले में राफेल को अगर देखें तो सिर्फ इंटरनल फ्यूल के साथ राफेल की रेंज भी J10 जितनी ही है, यानी वो भी 1850 किलोमीटर तक ही जा पाएगा। लेकिन अगर इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी नाफिज कर दी जाएं तो इसकी रेंज J10 से बढ़ जाती है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक हो जाती है। पहले मैंने आपको 3000 का बताया, तो यहां पे 3700 किलोमीटर तक हो जाती है। यानी रेंज के लिहाज से राफेल J10 से बेहतर नजर आता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब त्यारा किसी फाइटिंग मिशन पर जाता है तो अक्सर अपने एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स रास्ते में गिरा देता है। इसकी वजह यह है कि त्यारे को लड़ाई के लिए अपना इजाफी वजन खत्म करके हल्का फुल्का होना पड़ता है, वरना जनाब अली वो दुश्मन के नरगे में आ जाता है। इसलिए अगर ये कंपैरिजन देखा जाए तो इस कंपैरिजन के हिसाब से राफेल और इन दोनों की रेंज जो है वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी। नाजरीन, अब इन दोनों त्यारों की स्पीड, बुलंदी और रेंज का जायजा लिया गया है। नाजरीन, हमने अब तक इन दोनों त्यारों की स्पीड, बुलंदी और रेंज का जायजा लिया है। अब हम इनके रडार की पावर को देखते हैं कि J10 में जदीद तरीन टाइप 1475 रडार नस्ब है। इसका टेक्निकल नाम ESA है। इस रडार की खूबी यह है कि यह 250 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को ढूंढ लेता है और फिर इसे मुसलसल ट्रैक करने लगता है। यह हर तरह के मौसम में काम करता है और एक वक्त में कई टारगेट्स को ट्रैक करने की पूरी सलाहियत रखता है। J10 के मुकाबले में राफेल में RBE-2AA रडार जो है वो नस्ब है। इसे भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड एरे रडार यानी AESA कहते हैं। लेकिन इसकी ट्रैकिंग की सलाहियत J10 से बहुत ही कम। ये 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है। वैसे इसमें भी कई टारगेट्स को ट्रैक करने की सलाहियत होती है, लेकिन इसकी रेंज J10 से कम और 50 किलोमीटर यानी तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब ये कम है। इस हिसाब से भी पाकिस्तानी त्यारे जो हैं वो इंडियन त्यारों से बहुत बेहतर है रडार के हवाले से। अब हम जिक्र करते हैं इन दोनों के पास मौजूद मिसाइलों का। मतलब जाहिर है अब त्यारों का काम तो मतलब लड़ना है और मिसाइलों के साथ ही है, तो ये भी एक बेसिक पावर है उनकी। वो पावर क्या है? दोनों त्यारों में असल मुकाबला तो इनके मिसाइलों के दरमियान होता है। J10 में 4 तरह के चाइनीज फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल नस्ब होते हैं।
इनमें पहला मिसाइल PN-15 जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 300 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर PL-2 येलो जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। तीसरा मिसाइल PN-10 है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 20 किलोमीटर है। इसके अलावा एक PL-8 मिसाइल जिसकी रेंज भी 20 किलोमीटर है, वो भी J-10 में नस्ब होता है। इसके मुकाबले में राफेल तैयारे में मेटियोर, मेका और एसराम मिसाइल नस्ब होते हैं। पहले की रेंज 120 से 150 किलोमीटर है। मीका और इसराम दोनों शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। J-10 और राफेल तैयारे में एक बड़ा फर्क यह भी है कि J-10 250 किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को देखकर इस पे 300 किलोमीटर रेंज वाला PL-15 फायर कर सकता है। इसके मुकाबले में राफेल के टारगेट को डिटेक्ट करने और निशाना बनाने की सलाहियत सिर्फ 200 किलोमीटर के दायरे में महदूद है। इस तरह J-10 को बुलंदी, डिटेक्शन और मिसाइलों की रेंज में राफेल पर मुकम्मल बर्तरी हासिल है और यह बात ऐसी है जिसने भारत की नींद उड़ाई हुई है। लेकिन इससे ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि राफेल बिल्कुल ही कमजोर तैयारा है। इंडिया मुस्तकबिल में इसमें ज्यादा रेंज वाले मिसाइलों और रडार भी लगा सकता है। इसके अलावा जंग में कई और फैक्टर्स भी होते हैं जो तैयारों की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। इनमें तैयारों का फायर कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइलों और रडार को डॉज देने के लिए टेक्निकल जो मामलात होते हैं, इसमें बहुत से वामिल शामिल होते हैं। J-10 और राफेल दोनों इन तमाम मामलात में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस हैं, इसलिए कोई भी हतमी राय तब तक नहीं दी जा सकती जब तक दोनों तैयारों में से कोई अमली लड़ाई नहीं होती। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो जनाब आली ये बात वाज़ेह है कि J-10 जो है वो बेहतर है राफेल से, यानी पाकिस्तान को हर हाल में तैयारों में बर्तरी हासिल है भारत के ऊपर। और जितने भी जो मुबस्सरीन हैं इंडिया के, उनको इसी बात की तकलीफ है। पहले मैंने अपने आप को वीलॉग में बड़ी डिटेल से समझाया था कि भारत की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं और टर्की वाले मामलात पे और जो भी पाकिस्तान के तैयारा बनाने की 5th जनरेशन वॉर के जो मामलात हैं उस पर भारत की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं और भारत के अंदर से ही एक तनकीद जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आज जो कंपैरिजन है इसमें भी पाकिस्तान बेहतर तौर पर सामने आता जा रहा है और उसके जो तैयारे हैं वो भी सबकत ले जा रहे हैं इस वक्त जो है वो दुश्मन के ऊपर। यहां एक और होश उड़ा देने वाली बात आपको बताऊं कि J-10 की एक और अहम खूबी यह है कि भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को भी यह डॉज दे सकता है। इसलिए यह अपनी फजाई हदूद में ही ऑपरेट करते हुए भारत के सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक जाके फजाई टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इस तरह भारत के पास मौजूद S-400 मिसाइल सिस्टम इसे आसानी से टारगेट नहीं कर सकेगा, उल्टा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये इसकी रेंज से बहुत दूर होगा। यानी भारत को राफेल और S-400 मिसाइल सिस्टम हासिल होने से पाकिस्तान पर जो मिलिट्री एज हासिल हुआ था इसे J-10 ने खत्म कर दिया। और अब आपको पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी दूं कि पाकिस्तान का J-10 बज़ाहिर इंडिया के राफेल से बहुत बेहतर नजर आ रहा है। यह तैयारा पाकिस्तान को ऐसे वक्त में मिला है जब पाकिस्तान के पास मौजूद अमरीकी F-16 पुराने हो रहे हैं, इन तैयारों की लाइफ कम हो रही है, लेकिन अमेरिका जानबूझकर पाकिस्तान को नए और जदीद F-16 देने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान किसी और मगरबी मुल्क या रूस से भी जदीद तैयारे नहीं खरीद सकता। इसकी वजह यह है कि ये सब ममालिक इंडिया को भी असला बेचते हैं और इसके दबाव में आकर पाकिस्तान को हथियार नहीं देते। अगर हथियार फराहम कर भी दें तो इनके स्पेयर पार्ट्स देने से इनकार करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को मजबूर होकर अपना सदाबहार दोस्त यानी चीन से मदद लेनी पड़ी और इस मदद का फायदा यह है कि चीन से पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई कभी पाबंदी उस पर नहीं लग सकेगी। इसी तरह पाकिस्तान को बगैर किसी रुकावट के जदीद तरीन हथियार और टेक्नोलॉजी तक मुसलसल रसाई हासिल रहेगी। अब चीन की मदद से पाकिस्तान को JF-17 थंडर तैयारे अब जो मिले हैं और इसके साथ J-10 भी मिल गया है। J-10 को जब पाकिस्तान के बाकी तैयारों यानी F-16 और JF-17 थंडर के साथ मिलाया जाएगा तो पाकिस्तान का दिफा जो है वो इंशाअल्लाह नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। इसके अलावा चीन से पाकिस्तान को जदीद तरीन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। इस बात का कभी इम्कान है कि अब पाकिस्तान को तुर्की जो है वो
400 मिसाइल सिस्टम फराम कर देगा। इसके अलावा वो तुर्की से जदीद तरीन 5th जनरेशन के कान तैयारे और चाइना से भी J-31 मिलेंगे। यानी अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का जो दफाई निज़ाम है, जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है, वो एक नाकाबिले तस्खीर अल्लाह के हुक्म से बनने जा रही है। और हमारे पास इतने वसाइल आ चुके हैं अपने दफा करने के लिए कि भारत जो है इस वक्त लरज रहा है, परेशान है और समझ नहीं उसको आ रही कि जनाब हमारे ये धौंस ज़बरदस्ती के बावजूद, हमारी ये खड़पेंची के बावजूद भी पाकिस्तान को अल्लाह ताला की मदद हासिल हो रही है और पाकिस्तान हमसे मुसलसल आगे जाता जा रहा है। और तो और जनाब J-10 के बारे में एक अहम बात यह है कि चीन का भी सबसे बेहतरीन तैयारा यही है। इन तैयारों को चीन ने ताइवान के करीब तैनात कर रखा है। माहिरीन का कहना है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ताइवान पर फजाई हमलों में सबसे अहम किरदार J-10 का होगा। कुछ माहिरीन तो इसे F-16 से भी बेहतर तैयारा मानते हैं। इस वजह से मिस्र की एयरफोर्स ने अमरीकी F-16 को रद्द करके इनकी जगह J-10 खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान के बाद मिस्र J-10 खरीदने वाला दूसरा मुल्क बन जाएगा। अब J-10 और राफेल तैयारों का कंपैरिजन किस कदर जबरदस्त था और किस कदर आपने देखा, हमने आपको डिटेल से बताया। आप इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।